गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग का हम आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं और क्लासेस में आपको अकाउंट्स के बारे में बता देते हैं, तो आज आपको बीएमटी के तहत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो आपको ध्यान से देखेंगे। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप जानते हैं बीएमटी जो हमारा पेपर है बिजनेस मैथ, ये हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड। तो इसके तहत आपका जो टॉपिक है वो ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। ग्रुप ए जो है एक कंप्लीट मैथ है और ग्रुप बी जो है ये फुली स्टैटिक्स है, कंप्लीट स्टैटिक्स है। तो दोनों टॉपिक के तहत हम आपको जो बताने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला हमारा एपी से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जान लीजिए एपी होता क्या है सर। एपी जो होता है ये हमारा प्रोग्रेशन का पार्ट है, ये हमारा प्रोग्रेशन का पार्ट है। और प्रोग्रेशन जिसको हम कहते हैं श्रेणी, क्या कहते हैं सर, श्रेणी। तो श्रेणी जो होता है सीरीज, ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बट एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हम आपको कुछ बताने वाले हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, मतलब समांतर श्रेणी है क्या। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हमारा व्हाट डू मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस होता है डिफरेंसेस बिटवीन टू इक्वल नंबर्स। दो संख्याओं के बीच का मान जो होता है वो जब बराबर होता है तो वो मेरा होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। गुड। जब भी हम एपी निकालते हैं तो इसके अंदर फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जहां Tn जो होता है ये टोटल टर्म होता है, a जो होता है हमारा ये आपका फर्स्ट टर्म होता है। गुड। और n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म। इसमें एक और है डी जिसको हम कहते हैं डिफरेंसेस, और यही डिफरेंसेस का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। गुड। ये यदि हमारे इक्वल हो तो हमारा वो एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? अब इसी कंडीशन के तहत हमारा मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट बोलेगा 10 टर्म। गुड। और सेम क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 65। तो दोनों में अंतर क्या है कि आपको इसमें जो मान निकालना है, इसमें निकालना है आपको Tn वैल्यू और इसमें क्या निकालना है, n वैल्यू। तो ये कैसे पहचानेंगे? जब आपका टर्म लिखा रहेगा तो वहां Tn निकालेंगे और जब टर्म नहीं रहेगा तो क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो कंडीशन ए वाले क्वेश्चन में जो है हमारा है सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले हम जानते हैं Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रश्न में Tn जो हो गया हमारा, a जो हो गया फर्स्ट टर्म 1 हो गया, n का मान 10 हो गया क्योंकि 10 बोला है मान निकालने के लिए। 10 माइनस 1 और डिफरेंस हो गया 2, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 9 टू 18, 18 1 19। तो ये हमारा किसका मान निकला, Tn का मान। लेकिन सेकंड क्वेश्चन बी वाले क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला वही होगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn हो गया 65, a का मान 1 हुआ, n दिया नहीं है -1 और डिफरेंसेस 2 का है। तो करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे 65 माइनस 1, ये होगा 2n माइनस 2 64, ये माइनस रहेगा प्लस में 2 बराबर 2n। तो यहां लिखेंगे 2n बराबर
66/2, ये हमारा निकलेगा 33। गुड। तो ये हमारा कंडीशन हुआ। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या सर? तो मान लीजिए हमारा प्रश्न बोलेगा 2an+b, ये पूछा है क्या ये एपी है, प्रूव करने बोला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि T1 में n का मान जो होता है 1 होता है। गुड। हमको तोड़ना है 2an+b को, तो 2an का मान 1 हुआ प्लस b, तो ये हो जाएगा हमारा 2a+b, ये हो गया आपका T1। T2 में n का मान हो गया हमारा 2, तो यहाँ हो गया 2a, n का मान 2 हुआ प्लस b, तो ये हो जाएगा 4a+b। T3 में n का मान जो हो गया हमारा 3, तो यहाँ हो गया 2a, n का मान 3 प्लस b, ये हो जाएगा 6a+b। अब क्वेश्चन में हमको एपी प्रूव करने को बोला है प्रश्न में, तो यहाँ पे प्रूव तभी होगा जब T1 = T1, T2 - T1 और T3 - T2, ये अप्रूव होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारा T2 का मान निकला है 4a+b, ब्रैकेट में T1 का मान है 2a+b, इक्वल टू T3 का मान है 6a+b, ब्रैकेट में 4a+b। करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे 4a+b माइनस 2a-b इक्वल टू 6a+b माइनस 4a-b। b और b कट गया, b भी कट गया, तो 4a में गए 2a और ये 2a। मतलब कहने का मतलब है कि एपी प्रूफ तभी हो सकता है जब आप T1, T2 और T3 का मान पुट आउट करें, क्योंकि इसी टर्म के तहत हम निकालते हैं डिफरेंसेस। और यदि किसी भी कंडीशन में यदि डिफरेंसेस हमारा मैच करता है, किसी भी कंडीशन में हमारा डिफरेंसेस मैच करता है T1, T2, T3 टर्म, T1, T2, T3 टर्म, तो हर कंडीशन में मेरा एपी होता है। तो ये मेरा एपी है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारा है, सेम क्वेश्चन मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है a - b का होल स्क्वायर कॉमा a² + b² कॉमा a+b का होल स्क्वायर। अब ये पूछा है क्या एपी है सर, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो हम ये जान रहे हैं ये पर T1 है, ये T2 और ये क्या है T3। प्रूव करने का फॉर्मूला होता है T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2। तो T2 का मान हो जाएगा मेरा a² + b² माइनस T1 का मान हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बराबर T3 का मान हो गया a + b का होल स्क्वायर और T2 का मान हो गया हमारा a² + b²। गुड। अब करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे a² + b² माइनस a², माइनस होता है तो माइनस में प्लस में हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा हमारा माइनस में b², ये हो जाएगा a² + 2ab + b² माइनस a² प्लस माइनस माइनस b²। तो b² कट गया, a² कट गया, b² कट गया, a², तो यहां भी प्रूव हो गया 2ab = 2ab। तो हाँ ये भी क्या मेरा एपी है। तो एपी प्रूव आपका तभी होगा जब T1, T2 और T3 का मान निकलेगा। जब तक ये T1, T3 मान नहीं निकलेगा तब तक हमारा एपी प्रूव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोला हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बता रहे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि T7 का जो मान है वो हमारा है 34, T7 का मान जो हमारा है वो है 34 और T12 का मान जो हमारा है वो है 64। हमको निकालना है T10। क्या निकालना है? T10। तो कंडीशन क्या करना है हम जान रहे हैं कि हमारा Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × b। तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे आपका T7, तो T7 में a + n मेरा 7 हुआ -1 इंटू d, T7 34, तो a + 6d, ये इक्वेशन 1 हुआ। कंडीशन 2 तोड़ते हैं तो T12 a + 12 - 1
इंटू डी, 12 हो गया 64, तो हो जाएगा ए प्लस 11d, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। 1 है तो a प्लस 6d इक्वल टू 34 और a प्लस 11d इक्वल टू 64। माइनस 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 ये कट गया तो माइनस 5d माइनस में 30 माइनस कट गया, d इक्वल टू 30/5 530। इसको पुट करें इक्वेशन 1 में, 1 का मान है a प्लस 6d इक्वल टू 34, तो a प्लस 6 इंटू 6 बराबर 34, तो a बराबर 34 माइनस 36, तो a इक्वल टू -2। a का मान कितना निकला -2 और d का मान निकला है 6। अब क्या करना है, हमको निकालना है T10। क्या निकालना है, तो T10 में फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n हो गया 10 माइनस 1 टू d, a का मान हो गया -2 प्लस 9 इंटू d6, तो -2 प्लस 54 ये निकलेगा 52। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन निकालने के बाद a और d का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद T10 में पुट कर देंगे। ओके सर। अगर हमारा क्वेश्चन बोला इसी में कि x प्लस 2 3x 4x प्लस 1, इसमें निकालना है आपको x का मान। तो आप सब जान रहे हैं कि पहला पार्ट T1 है, दूसरा T2 है, तीसरा क्या है T3। तो यहाँ लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 का मान 3x है, माइनस में x प्लस 2 बराबर T3 का मान है हमारा 4x प्लस 1 माइनस T2 हमारा 3x। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस x माइनस में 2 4x प्लस 1 माइनस में 3x। गौर कीजिएगा 3x में आएगा 2x माइनस 2 और 4x में गया तो x प्लस 1 x प्लस, अब यहाँ लिखेंगे 2x माइनस x 1 प्लस 2, तो x का मान कितना है सर, हमारा 3 आया। कितना है सर, 3 आया। अगला बोला हमारा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। दो संख्या होना चाहिए और 7 से कटना चाहिए, 2 नंबर्स। हम जानते हैं 2 संख्या स्टार्ट होता है 10 से, तो 10 तो होगा नहीं, 14 होगा, 21 होगा, है ना, 28 होगा, ये लास्ट हमारा कटेगा 94 तक। तो इस टर्म में a का मान जो हो गया वो 14 हो गया, d हो गया हमारा 7, देन tn हो गया हमारा 94। गुड। तो करना कुछ नहीं है, 7 से डिवाइड 7 ये 98 हो जाएगा सर, लास्ट कटेगा 98 तक, 98 7 7। ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान हमारा है 14 है, प्लस n मेरा दिया नहीं है, Tn है 98, n माइनस 1 और d का मान है 7। यहां लिखेंगे 98 माइनस 40, यहां लिखेंगे 7n माइनस 7, ये लिखेंगे 4, ये लिखेंगे 84 प्लस 7 इक्वल टू 7n। यहां लिखेंगे 7n इक्वल टू 91, n इक्वल टू 91/7, 7 7 और 7 3 जा, तो निकला हमारा कितना 13 निकला, n का मान कितना है 13। अगला हमारा क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा, इसके तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग का ये Tn था Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस Tn, a प्लस Tn। हमारा क्वेश्चंस दिया है, इसका क्वेश्चंस मान लीजिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट 10 टन। आपको निकालने बोला एपी, तो इसमें यहाँ याद रखिएगा कि क्वेश्चंस में आपको प्लस दिया है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए का मान हो गया हमारा 1, डी हो जाएगा हमारा 2
और n का मान हो गया हमारा 10। जब फॉर्मूला हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 मतलब 10/2 2a, a का मान 1 हुआ प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान हमारा हो गया 2। अब करना कुछ नहीं, ये अपनी जगह 5 होगा, ये होगा 2 प्लस 18, 9 2 18, ये हो जाएगा हमारा 100, हो जाएगा 100। इसी के तहत क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, गौर कीजिएगा, दिया क्वेश्चन कि 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 डॉट डॉट अप टू n 10 up to greater than up to term greater than 200, मतलब n का मान ऐसा होना चाहिए 200 से बड़ा हो। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखिए a का मान दिया है 2, n का मान तो दिया नहीं है, d का मान दिया है 3 और Sn का मान दिया है हमारा कितना सर 200, कितना दिया सर 200। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे 200 रिटर्न साइन, n का मान तो दिया नहीं है 2a, a का मान है 2 प्लस n का मान तो दिया नहीं है और d का मान है 3। करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे 200 ग्रेटर देन n/2 4 प्लस 3n-1। गुड। करना क्या है यहाँ पे 2a, a का मान हो गया, यहाँ हो जाएगा हमारा 200 ग्रेटर देन n/2, ये हो जाएगा 4 प्लस 3n-1। इसको तोड़ देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 200 ग्रेटर देन n/2, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे 3 हुआ सर, इंटू गलत किया सर, यहाँ 3 में 3 होगा -3 ये हो जाएगा 1 प्लस 3n। गुड। अब इस कंडीशन निकालने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले n का मान 10 मानेंगे, तो n का मान 10 मानते हैं और 10 में कन्वर्ट करते हैं तो लिखेंगे 200 ग्रेटर देन 10/2 1 प्लस 3 इंटू 10, ये हो गया 200 ग्रेटर देन 5 इंटू 31, 200 ग्रेटर देन 155। तो n का मान नहीं होगा सर, उसी प्रकार n का मान लेंगे 11 से, इसमें भी नहीं आएगा। अब n का मान लेंगे 12 से, तो 12 से लेते हैं 200 ग्रेटर देन 12/2 1 प्लस 3 इंटू 12, यहाँ 200 लेंगे, बड़ी कोष्ट 6, यहाँ हो गया 1 प्लस 36, ये हो गया 206 इंटू 37। अब 200 ग्रेटर देन 42 222, तो यहाँ देखिए 200 से 222 हमारा क्या है 222, 200 से क्या बढ़ा है, n का मान हमारा एप्रूव कितना हो गया 12। मतलब आपको इस क्वेश्चंस में n का मान 10 लेके प्रूव करना पड़ेगा, 11 लेके प्रूव करना पड़ेगा और 12 लेके। कंडीशन में n का मान यदि हमारा उस संख्या से अगर बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे n का मान 12 पुट कितना है 222 है 222 है, तो इस कंडीशन में n का मान हमारा आंसर कितना होगा 12, कितना होगा सर 12। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, गौर कीजिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हमारा √3 प्लस √3 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 प्लस √3 1 माइनस
2√3 डॉट डॉट 21 टर्म। तो कंडीशन में तोड़ते हैं, इसको लिखते हैं √3 प्लस ब्रैकेट में √3 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि √9 का 3 होता है। यहाँ लिखेंगे √3 माइनस 6 क्यों हुआ क्योंकि √3 कौन सी है √3 और 2√3 √9 होता है, √9 हो गया 3 तो 2 3 6 डॉट डॉट 21 टर्म। तो इस प्रश्न में a का मान हो गया हमारा √3। गुड। d का मान निकालेंगे t2 माइनस t1, तो t2 हो गया मेरा √3 माइनस 3 और यहां लिखेंगे √3 माइनस 3 माइनस √3 माइनस तो √3 कट गया तो d का मान है -3। कितना है सर? माइनस में 3। √3 माइनस 3 √3 प्लस √3 ब्रैकेट में 1 माइनस √3, ठीक है। √3 अपनी जगह, √3 अपनी जगह 1 से √3 3 हो गया, 9 3 हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंडीशन में यहाँ तोड़ देंगे सर, यहाँ तोड़ देते हैं, फिर से लिखते हैं इसको हम लोग। निकालना है टर्म, यहाँ पे a का मान जो होगा वो होगा √3। गुड। हमारा जो d का मान होगा तो d का मान होता है t2 माइनस t1, तो t2 का मान है √3 माइनस 3 और √1 कितना है प्लस √3 प्लस √3। एक मिनट की गलत किया हमने। t2 का मान है हमारा √3 माइनस 3 माइनस √3, तो माइनस में कर गया तो d का मान कितना है -3 और n का मान है मेरा 21। कितना सर? अब यहाँ पुट कर देंगे Sn का मान में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो n का मान हो गया 21/2 2a, a का मान हो गया √3 प्लस n का मान हो गया 21 माइनस 1 और d का मान हो गया -3। इसको आप तोड़ दीजिएगा। क्लियर? अगला बोला है क्वेश्चन, बोला है क्वेश्चन 579 डॉट डॉट हाउ मेनी टर्म विल बी 480, हाउ मेनी टर्म 480। तो सबसे पहले यहाँ पे a का मान हो गया 5, d का मान हो गया 2 और पहले tn निकालें, कितना हो गया 480। कितना हो गया 480, या इसको ऐसा लिखिए आप, ऐसा लिखेंगे 480। हम जानते हैं कि ऐसा का मान होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अभी हो गया 480, n का मान तो दिया नहीं है, ब्रैकेट में 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 और d है मेरा 2। ठीक है, यहां लिखेंगे 960 इक्वल टू 10n प्लस, इसको ब्रैकेट तोड़ते पहले, n अपनी जगह 10 प्लस 2n माइनस 2, तो 960 इक्वल टू n ब्रैकेट में 8 प्लस 2n, यहां लिखते हैं 960 8n प्लस 2n स्क्वायर। इसको इक्वेशन तोड़ेंगे तो लिखते हैं 2n स्क्वायर प्लस 8n यहां लिखेंगे 2n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 960 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 480 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन हमारा बनेगा n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 480 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर प्लस
24n माइनस 20n माइनस में 480, n कॉमन लिए तो n प्लस 24 माइनस में 20 n प्लस 24। अब इक्वेशन के आधार पे n प्लस 24 हो गया और n माइनस 20 हो गया। तो यहाँ पे n प्लस 24 इक्वल टू 0, n का मान होगा माइनस 24। सेकेंड कंडीशन में n माइनस 20 हो गया 0, तो n का मान कितना हो गया 20। कितना हो गया 20। तो इसको आपको गुणनखंड विधि से तोड़ देना है, जहाँ पे n का वैल्यू एक होगा माइनस 24 और एक होगा 20। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा सर। इसमें आपको हम तोड़ तोड़ के सारा क्वेश्चन बताएंगे सर। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा क्वेश्चन 10। क्वेश्चन बोला है n माइनस 1 बाय n प्लस n माइनस 2 बाय n प्लस n माइनस 3 बाय n प्लस n माइनस 4 बाय n डॉट 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 एंटर। तो इस प्रश्न के तहत हमारा गौर कीजिएगा, इस प्रश्न के तहत a का मान होगा मेरा n माइनस 1 बाय n। दिक्कत b के तहत फॉर्मूला होता है t2 माइनस t1, तो n माइनस 2 बाय n माइनस n माइनस 1 बटा n ब्रैकेट में, तो कॉमन लेंगे n माइनस 2 माइनस n प्लस में 1, तो हमारा n और n कट गया, निकलेगा हमारा माइनस 1 बटा n डी का मान, और n का मान जो हमारा वो एंटर नहीं होगा। क्या होगा? अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, अब फॉर्मूला हमारा होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान एक्चुअली निकला हमारा n माइनस 1 बाय 2, n माइनस 1 बाय n माइनस 1 बाय n बटा 2। n का मान हमारा क्या है सर? n का मान प्लस 1 है लड़के सर। n का मान हमारा क्या है? n का मान n ही मेरा है। एंटर एंटर, तो n का मान मेरा n ही रहेगा, यानी कि 2a, a का मान हो गया मेरा n माइनस 1, n माइनस 1 बटा n प्लस n का मान मेरा n ही रहेगा माइनस 1, और d का मान हो गया मेरा कितना सर? d का मान हो गया माइनस 1 बाय n। गुड, यहाँ तोड़ेंगे n बाई 2, यहाँ लिखेंगे 2n माइनस 2 बटा n प्लस प्लस माइनस 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 n बटा n और प्लस 1 बाय n। अब यहां लिखेंगे हमारा n बाई 2, एलसीएम लेंगे n, यहां लिखेंगे 2n माइनस 2 माइनस n प्लस में 1। कोई दिक्कत? तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे यहां लिखेंगे n बाई 2 ब्रैकेट में 2n में n गया तो मेरा n बचा, और माइनस 2 में 1 गया तो प्लस 1 बचा, माइनस 2 में 1 गया तो माइनस 1 बचा, क्योंकि माइनस का मान बड़ा है, माइनस 1 बचा बटा n और n कट गया, तो आंसर हो गया n माइनस 1 बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लिया सर। इसमें हम सब कंडीशन को तोड़ के बताए। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एपी 18 एंड 30। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बोला है कि थर्ड टर्म 18 है और सेवन टर्म मेरा जो है वो 30 है। निकालना है हमको S17। क्या निकालना है? S17। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम निकालेंगे Tn के द्वारा। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 1 माइनस डी। तो T3 तोड़ते हैं तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी।
तो T3 बराबर A प्लस 2D, ये इक्वेशन 1 हुआ। अगला कंडीशन T7 है, तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो T7 मेरा है 30 बराबर A प्लस 60, ये हो गया इक्वेशन 2। क्या हो गया? इक्वेशन 2। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू T3 का मान कितना था हमारा? T3 का मान हमारा था 18, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 30, ये कट गया, बचेगा माइनस 40 और बचेगा माइनस 12, माइनस कट गया, D का मान निकलेगा 3, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। 1 का मान है A प्लस 2D इक्वल टू 18, तो A प्लस 2 इंटू डी 3 हो गया बराबर 18, तो A बराबर 18 माइनस 6 इक्वल टू 12। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे A का मान निकला 12, निकला A का मान निकला 12। अब जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो हमारा A का मान है 12 और D का मान है 3 और निकालना है हमको S17, निकालना है S17, तो भाई n का मान हो गया हमारा 17। अब कुछ नहीं करेंगे, Sn का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में इसको हम तोड़ देंगे, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन बोला है हमारा फाइंड द अरिथमेटिक मीन 4 and 10। तो यहाँ पे आपको निकालने बोला अरिथमेटिक मीन 4 and 10 का, तो अरिथमेटिक मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइड 2, फर्स्ट 4 लास्ट 10 डिवाइड बाय 2, तो 14/2 आंसर कितना हो गया 7, क्योंकि ये आपको अरिथमेटिक मीन निकालने बोला है। अगला बोला है इंसर्ट 8 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 11, 8 निकालना है। तो करना क्या है सर, हमारा जो मान है 4 and 10 है, 4 and नहीं 2 and 11 है सर, 2 और 11 है, 2 11 है। हमारा मान जो दिया है वो 2 और 11 दिया है, तो भाई A का मान मेरा 2 हो गया और Tn का मान 11 हो गया। निकालना है 8 टर्म, तो जितना भी टर्म निकालने बोलेगा उसमें हमेशा 2 प्लस करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न में साफ साफ बोला है इंसर्ट 8 अरिथमेटिक मीन, 8 अरिथमेटिक निकालना है बिटवीन 2 11 से, तो जितना भी अरिथमेटिक मीन निकालने बोलेगा उसमें 2 प्लस कर देंगे, तो n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 10। गुड। हम जानते हैं Tn का मान होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A का मान हो गया 2, n का मान तो दिया नहीं है -1, और D का मान कितना है सर, n का मान दिया सर, n का मान दिया 10, n का मान दिया 10 माइनस 1, D का मान Tn हो गया 11, D का मान नहीं दिया है, तो 11 माइनस 2 बराबर 9D, तो D इक्वल टू 9/9 1, तो D का मान कितना है 1। अब निकालना है 8, तो T1 निकालते हैं, तो A प्लस D, तो भाई A का मान 2 है, D1 है, तो कितना हो गया 3। T2 निकालते हैं, तो A प्लस 2D, तो A का मान 2 और ये 2 इंटू 1, तो ये हो गया 4। T3 निकालते हैं, तो A प्लस 3D, तो A का मान है हमारा 2 और 3 इंटू 1, ये हो गया 5। तो गौर कीजिएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, देन थर्ड टर्म, तो आंसर हो गया 3 4 देन 5। मिनिमम 3 टर्म निकालने जरूरत है, T1 T2 और T3, T1 T2 और T3। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। बोला है इफ ए पर्सन सेव 10 रुपीज फर्स्ट मंथ, मतलब फर्स्ट मंथ वो 10 रुपीज आ रहा है, सेकेंड मंथ 20, थर्ड मंथ 30 रुपीज, फोर्थ मंथ 40, इस प्रकार वो 5 ईयर बचा रहा है। कितना सर 5 ईयर। तो फर्स्ट टर्म 20 है, सेकेंड टर्म 30 है, थर्ड टर्म 40 है, इस तरह वो 5 ईयर। तो हम लोग जानते हैं एक साल में होता है 12 महीना, तो 5 ईयर में कितना टर्म हो गया मेरा 60 टर्म। तो यहाँ पे A का मान हो जाएगा हमारा 20, D का मान हो जाएगा 10 और N का मान हो जाएगा हमारा 60। इसको पुट कर देंगे किसमें से, Sn में। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 15 क्वेश्चन बोला है 1√3 then 3। ये टॉपिक हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। तो अभी तक केवल आपको बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तहत जो क्वेश्चन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तहत जो क्वेश्चन था उसके तहत आपको 15 क्वेश्चन बताया सर। अगर इस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपका एपी के तहत जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है। हम जो भी आपको मैथ्स के टॉपिक दे रहे हैं वो छोटा छोटा वीडियो देंगे आधे घंटे का, क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लगातार वीडियो दे देंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इसको छोटे छोटे बनाएंगे। आज से 15 दिए, कल 15 देंगे, तोड़ तोड़ के वीडियो देंगे। तो इसको आप रिपीट कर लिए देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी और सब्जेक्ट का हम आपको वीडियो देंगे जिसको आप ध्यान देखेंगे। ओके सर।